रेत के समंदर में खड़े वो बुलंदो बाला सुतून, वो महल्लात जो पहाड़ों को चीर कर बनाए गए थे, और वो कौम जो कहती थी, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है यार? मगर एक सवाल, अगर ताकत गुरूर बन जाए और रब की नाफरमानी आदत, तो फिर अंजाम क्या होता है? आज हम एक ऐसी कौम की कहानी सुनेंगे जिसकी ताकत उसके गुरूर में दफन हो गई और जिस पर अल्लाह का अजाब हवा बनकर नाजिल हुआ। ये कहानी है कौम आद की और अल्लाह के नबी हजरत हूद अलैहिस्सलाम की। कौम आद का जिक्र कुरान मजीद में बार बार आया है। ये कोई अफसाना नहीं, ये तारीख है। ये अल्लाह की सुन्नत का एक जिंदा नमूना है। ये वो कौम थी जो जिस्मानी ताकत में बेमिसाल थी, ऊंचे कद, मजबूत बदन और ऐसी तामीरात जिनकी मिसाल उस जमाने में नहीं मिलते। लेकिन ताकत के साथ जब शुक्र ना हो, जब दिलों में आजिज़ी ना हो, तो ताकत खुद इंसान की दुश्मन बन जाती है। हम जैसा कोई नहीं, हम हर चीज पर काबू पा सकते हैं। हजरत हूद अलैहिस्सलाम इसी कौम की तरफ नबी बनाकर भेजे गए। एक नर्म लहजा, एक सच्ची दावत और एक वाज़ेह पैगाम। मगर कौम आद ने इस पैगाम के साथ क्या सुलूक किया? आइए इस तारीख के पर्दे हटाते हैं। कौम आद, ताकत और गुरूर। ये इलाका था अहकाफ, रेत के टीलों का एक वसी खित्ता। यहाँ कौम आद आबाद थी। वो लोग जो ऊंचे सुतूनों वाले महल्लात बनाते थे। कुरान उन्हें कहता है इरमा ज़ातिल इमाद। उनकी जिस्मानी ताकत कहानियों में मशहूर थी। वो कहते थे हम जंग में नाकाबिले शिकस्त है। हम जंग में नाकाबिले शिकस्त हैं। लेकिन उनके दिल बुतों के सामने झुकते थे। वो अल्लाह को भूल चुके थे। ताकत ने उन्हें अंधा कर दिया था, गुरूर ने उन्हें बहरा कर दिया था। इसी कौम में अल्लाह ने एक नबी भेजा, हजरत हूद अलैहिस्सलाम। न कोई नया मुतालिबा, न कोई जाती फायदा, सिर्फ एक आवाज, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। हजरत हूद ने कहा, मैं तुमसे कोई अज्र नहीं मांगता, मेरा अज्र सिर्फ अल्लाह के पास है। उन्होंने नरमी से समझाया, डरा कर भी बताया और उम्मीद भी दिलाई। लेकिन कौम आद हंसी। उन्होंने कहा, क्या तुम हमें हमारे माबूदों से रोकने आए हो? दूर बोल रहा था, हिदायत खामोश कर दी गई। कौम आद अब सुनने के मूड में नहीं थी। उन्होंने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की बात को संजीदगी से नहीं लिया। उनके चेहरों पर हंसी थी। ये हंसी खुशी की नहीं थी, ये गुरूर की हंसी थी। वो अपनी ताकत दिखाने लगे। किसी ने पत्थर उठाया, किसी ने सुतून पर हाथ मारा, किसी ने अपने महल्लात की तरफ इशारा किया, गोया वो कह रहे हों, ये हमारी ताकत है। फिर आवाजें बुलंद हो गईं, मजाक जिद में बदल गया। उन्होंने कहा, अगर तुम सच्चे हो तो वो अजाब ले आओ जिसकी तुम हमें खबर देते हो। हमें किसी चीज का डर नहीं। ये अल्फाज आम नहीं थे, ये अल्लाह के हुक्म के सामने खड़ा होना था। हजरत हूद अलैहिस्सलाम खामोश रहे, ना बहस की, ना बद्दुआ दी। उनकी आंखों में दर्द था और दिल में कामिल यकीन कि अल्लाह का वादा कभी झूठा नहीं होता। वक्त गुजरता गया, दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में। आसमान बंद हो गया, बारिश रुक गई, कुएं सूखने लगे, खेत जलने लगे, जमीन में गहरी दरारें पड़ गईं। कौम आद प्यास से बेचैन होने लगी, जानवर कमजोर हो गए, चेहरे मुरझाने लगे, होंठ सूख गए। कुछ अरसे बाद पानी की शदीद कमी ने उनकी हालत बिगाड़ दी, लेकिन गुरूर अभी जिंदा था। वो कहते थे, ये सब आर्जी है,
हम मजबूत हैं, हम बच निकलेंगे। फिर एक दिन आसमान पर एक गैर मामूली मंजर जाहिर हुआ। उफुक पर 3 बादल नमूदार हुए। एक सफेद बादल, हल्का, खाली, बेअसर। एक सुर्ख बादल, भारी मगर खामोश। और एक सियाह बादल, गहरा, वसी, रेत के समंदर पर आहिस्ता आहिस्ता फैलता हुआ। अचानक आसमान से एक आवाज आई, भारी, गूंजदार, हर तरफ फैलती हुई। इनमें से किस बादल को चाहते हो? कौमे आद हैरान हो गई, निगाहें आसमान की तरफ उठ गईं। फिर उनके सरदार ने आगे बढ़कर कहा, सियाह बादल, इसी में रहमत है, इसी में सबसे ज्यादा पानी है। कौमे आद खुश हो गई। वो चिल्ला उठे, यही हमें बचाएगा, यही हमारी निजात है। लेकिन हजरत हूद अलैहिस्सलाम खामोशी से आसमान को देख रहे थे। फिर उन्होंने कहा, नहीं, ये वही है जिसकी तुम जल्दी मचा रहे थे। ये बादल रहमत नहीं था, ये पानी नहीं लाया था, ये फैसला था। हवा में वजन था, फिजा में खौफ था। एक गहरी खामोशी हर तरफ छा गई और फिर अल्लाह का हुक्म हरकत में आने वाला था। इस समुंदर में हर तरफ खामोशी छा गई। पहाड़ जैसे सुतून और महल्लात जो कभी गुरूर की अलामत थे, एक एक करके टूटने लगे। हवा में बिजली की तरह का कड़क, जमीन में थरथराहट और रेत के तूफान ने हर लम्हा खौफ बढ़ाया। ये हवा आम नहीं थी, ये चीख रही थी, ये काट रही थी, ये हर ताकतवर जिस्म को धड़काए बगैर नहीं छोड़ रही थी। बड़े बड़े सुतून टूटे, महल्लात जमीन बोस हुए और मजबूत जिस्म जमीन पर बेबस गिर पड़े। सब कुछ रेत में दफन हो गया। वो कौम जो कभी कहती थी हमसे ज्यादा ताकतवर कौन, अब सिर्फ रेत के नीचे एक साक़ित याद बन गई थी। हवा की शिद्दत, मट्टी के तूफान और गहरी गूंज ने हर तरफ दहशत फैला दी। रेत उड़ रही थी, सुतून टूट रहे थे और खड़कने वाली हवा ने हर चीज को लरजाने पर मजबूर कर दिया। सिर्फ आसमान के स्याह बादल और रेत की भारी खामोशी बाकी थी, जो इबरत के लिए गवाही दे रही थी। हजरत हूद अलैहिस्सलाम और ईमान लाने वाले अल्लाह की हिफाजत में महफूज थे। अज़ाब 7 दिन तक मुसलसल जारी रहा। हर लम्हा, हर जाविया, हर जर्राते रेत तबाही की कहानी सुनाते रहे। हवा की शिद्दत, उड़ती रेत और बिजली की गूंज ने हर तरफ खौफ व दहशत फैला दी। ये मंजर ताकत, गुरूर और इनकार के अंजाम का लाजवाल सबक बन गया। हर गिरने वाला सुतून, हर मिट्टी में दब जाने वाला जिस्म, हर उड़ती रेत का जर्रात कौम आद की नाकामी और अल्लाह के फैसला की निशानी बन गया। रेत की भारी तह में छिपते जिस्म, कड़कदार हवा के साथ लड़ती आखिरी सांसें, ये सब एक खौफनाक मगर इबरत आमोज मंजर पेश कर रहे थे। आद की कहानी सिर्फ तारीख का हिस्सा नहीं, ये आज भी जिंदा इबरत है। ये हमें सिखाती है कि ताकत, इल्म और टेक्नोलॉजी अगर अल्लाह की नाफरमानी में इस्तेमाल हों तो वो निजात नहीं बल्कि तबाही का सबब बन जाती हैं। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम हमें ये दर्स देते हैं कि सच कहने वाला चाहे अकेला हो, सच हमेशा सच ही रहता है।